आयरा ने गुस्से और दुख से कांपते हाथों के साथ कामयार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। निशे में धत कामयार लड़खड़ाता हुआ घर आया था और ये अचानक रद्दियामल देखकर साकत रह गया। असल में आयरा ने दादी से सच जान लिया था। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में आई थी तो ये बदल गया था, मगर अब फिर वही पुराना कामयार बन गया है। ये सुनकर आयरा ने दिल में पख्ता अहद किया कि वो कामयार को दोबारा दरस्त रास्ते पर ले आएगी। अगली सुबह आयरा ने कामयार को जल्दी उठा दिया। कामयार गुस्से से चीखने लगा, मगर आज आयरा मजबूत थी। उसकी एक न चली और मजबूरन उसे आयरा की बात मानना पड़ी। मगर इस घर में हर कोई आयरा को कबूल करने को तैयार न था। नफीसा के लिए आयरा का वहां रहना नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था। उसने एक निहायत घिनौनी चाल चली। नफीसा ने कहा, बहू, मेरे लिए चाय ले आओ। आयरा जैसे ही चाय लेकर आई, नफीसा ने घूंट लेते ही गला पकड़ लिया और चीखने लगी, आयरा, तुमने उसमें क्या मिला दिया? और फिर बेहोश होने का ड्रामा करने लगी। सोहेल साहब घबराकर नफीसा को फौरन अस्पताल ले गए। वहां नफीसा ने मौके पाकर डॉक्टर को पैसे खुला दिए और कहा, तुमने बस ये कहना है कि चाय में जहर था। लालच में आकर डॉक्टर झूठ बोल गया। जब उसने कामयार को बताया कि नफीसा को जहर देने की कोशिश की गई है तो कामयार का खून खोल उठा। वो गुस्से में घर पहुंचा और बगैर आयरा की कोई बात सुने उसे धिका देकर घर से निकाल दिया। आयरा आंसुओं के साथ सड़क पर बेसहारा चल रही थी कि अचानक फरीहा की गाड़ी वहां से गुजरी। आयरा को अकेला देखकर फरीहा ने अपने गुंडों को इशारा किया। उन्होंने आयरा को जबरदस्ती गाड़ी में डाला और अगवा कर लिया। दूसरी तरफ दादी आयरा के लिए बेचैन थीं। वो कामयार के पास गईं और कहा, बेटा, ये सब झूठ है। आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। जाओ, उसे वापस ले आओ। मगर कामयार गुस्से में बोला, इसी ने कहा था ना कि मुझसे शादी करके बदला लेगी। जब कामयार न माना तो दादी ने मजबूरन इरफान साहब को फोन किया, मगर आयरा वहां भी न थी। ये सुनकर इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस भी कोई खास मदद न कर सकी। आखिरकार इरफान साहब खुद कामयार के पास गए और रोते हुए कहा, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। तब जाकर कामयार को होश आया। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की और कुछ ही देर में आयरा की लोकेशन ट्रीज कर ली। पुलिस के साथ वहां पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आयरा रस्सियों से बंधी हुई थी और वहां फरीहा और खावर मौजूद थे। पुलिस ने फौरन छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कामयार ने दौड़कर आयरा की रस्सियां खोलें, मगर आयरा ने उसे खुद से दूर कर दिया। कामयार ने माफी मांगी, मगर आयरा ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वो अपने अबू के साथ घर चली गई। घर पहुंचकर आयरा ने एक बड़ा फैसला किया, अबू, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने अमेरिका जाना चाहती हूं। हमें आपका अस्पताल भी तो संभालना है। इरफान साहिब ने रजामंदी जाहिर की और टिकट बुक करवा दिया। जब ये खबर कामयार को मिली तो उसके होश उड़ गए। वो फौरन एयरपोर्ट पहुंचा और आयरा के साथ इसी फ्लाइट में अमेरिका चला गया। वहां आयरा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और कामयार हर वक्त उसका साया बनकर साथ रहा। वक्त के साथ आयरा का दिल पिघल गया। चंद महीनों बाद इरफान साहब को खुशखबरी मिली कि आयरा मां बनने वाली है। 1 साल बाद एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और फिर सब पाकिस्तान वापस।